नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः स्वागत है MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में। अब तक की कहानी में हमने पशु चिकित्सा संबंधी औषधि एवं उपकरण वाले चैप्टर में कुछ उपकरण देखे, कुछ महत्वपूर्ण औषधियाँ देखी, लेकिन जो इससे क्वेश्चन 3 मार्क्स का बन सकता है उसमें निश्चित तौर पर हमें औषधियों के कार्य भी पूछे जाएंगे या महत्व के रूप में पूछा जाएगा। तो आइए बिना विलंब के अब हम स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी औषधियाँ हैं जो पशु के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है और जिनसे हर वर्ष आपको लगातार प्रश्न देखने को मिले भैया। ठीक है, तो हम यहाँ पर औषधियों की बात करेंगे। ठीक, चलिए, तो जैसे हम बात करें, पहली औषधि हमें दिख रही चिरायता। काफ़ी फेमस क्वेश्चन रहा भैया चिरायता। ठीक है, चिरायता का क्या उपयोग है? तो चिरायता का जो पहला उपयोग हमें देखता है, कुनिन के साथ चिरायता मिलाकर देने से बुखार तुरंत उतर जाता है। मतलब इट इज कंट्रोल टू फीवर ऑफ एनिमल। चिरायता पियो, बुखार गायब। इसे याद रखना, चिरायता पिया, बुखार गायब। ठीक है, और अगर हम चिरायता को दूसरी दवाएं जैसे काला नमक आप सभी जानते हो, हींग भी आप भली भांति जानते हो, मिलाकर देने से जो पेट संबंधी बीमारियां हैं उसमें भी चिरायता काफी उपयोगी होता है। अर्थात इट इज यूजफुल या आल्सो हेल्पफुल फॉर स्टमक पेन। पशुओं में पेट दर्द को कम करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो चिरायता में हमें केवल 2 बातें याद रखनी है। एक तो भैया इससे बुखार तुरंत उतर जाएगा और दूसरा पेट दर्द को कम करता है। ठीक है, तो हमें 2 चीजें याद रखना है। एक तो ये बुखार को कम करता है और पेट दर्द को कम करता है। ठीक है, ये 2 बातें याद रखेंगे, हमारे 2 पॉइंट पर्याप्त हो जाएंगे। किसके लिए? चिरायता के लिए। समझ गए भैया? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम देखें तो ये भैया बुखार को कम करता है और पेट दर्द को कम करता है। कौन? तो ये हो गया भैया चिरायता का उपयोग। ठीक, आगे हम देखें अगली औषधि जो कि महत्वपूर्ण औषधि है। ठीक है भाई, चलो ठीक है, देखते हैं, आ जाओ। अगली औषधि हमें देखने को मिल रही भाई यहां पर अलसी का तेल, लिंसीड ऑयल। ठीक है, पेट में अगर ऐंठन हो जाए और गैस भर जाए, पेट में मरोड़ उठे, ऐंठन हो जाए, गैस भर जाए, उस स्थिति में आपने देखा होगा गांव में तेल पिलाते हैं तो कंट्रोल स्टमक पेन। यह भी भैया अलसी का तेल भी पेट दर्द में काम आता है। उसके साथ साथ अलसी में प्रोटीन भी होता है, लगभग 37% तक इसमें प्रोटीन भी होता है। तो प्रोटीन होने के साथ साथ इसको खिलाने से त्वचा में चमक बढ़ती है। तो ये 2 काम करेगा। इट इज ए मिक्स विथ प्रोटीन इम्प्रूव स्किन ब्राइटनेस। अगर हम इस प्रोटीन युक्त पदार्थों को या इसके साथ प्रोटीन मिलाकर खिलाएंगे तो चमक बढ़ाने का काम करेगा। तो अलसी का तेल 2 काम कर रहा है। पहला काम इसका क्या भैया? पहला काम इसका आपको याद रखना है, स्टमक पेन अर्थात पेट दर्द को क्या करता है? कम करता है। जैसे अभी चिरायता की बात हुई थी, अलसी का काम भी वही है। दूसरा, यह त्वचा की चमक को बढ़ाता है। तो ये ब्राइटनेस या चमक बढ़ाने का कार्य करता है। 2 बातें आपको याद रखना है इसमें भी। पहली बात तो जो पहले याद थी वही है, सिर्फ एक ही बात आपको याद रखना है कि अलसी का तेल देने से चमक भी बढ़ती है। ठीक है भैया, तेल कोई सा भी दो चमक तो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तेल कोई सा भी खिलाएंगे चमक तो बढ़ना निश्चित है। चलिए अगली औषधि बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया भैया, सौंठ, जिंजर। ठीक है, कई बार ये प्रश्न आ चुका है सौंठ या जिंजर वाला। आइए सौंठ या जिंजर की बात करते हैं, क्या होता है सौंठ या जिंजर। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रहे सौंठ या जिंजर के ऊपर प्रश्न आए तो आपको सिंपल सी बात याद रखना है, सूखी अदरक को ही हम सौंठ कहते हैं। जो ड्राई जिंजर होती है उसे कूट कर बनाया गया पदार्थ ही क्या कहलाता है? सौंठ कहलाता है। सूखी हुई अदरक ही क्या कहलाती है भैया? सौंठ या जिंजर कहलाती है। ठीक है, तो प्रश्न आ चुका है कि सौंठ क्या है। ठीक है, ऐसा प्रश्न आ चुका है या इसके उपयोग लिखिए। तो सूखी हुई अदरक को, जो अदरक सूख गई है उसी को हम कहते हैं भैया जिंजर या सौंठ। समझ गए? अब जिंजर एज ए फील्ड से लाएंगे उसको भी कहेंगे, लेकिन एग्जैक्ट अगर पूछा जाए कि सूखी अदरक ड्राई जिंजर क्या कहलाती है तो दैट इज कॉल्ड सौंठ। याद रखना भैया सौंठ। ठीक है, इसका उपयोग क्या होगा? तो ये पशु की भूख बढ़ाने का काम करती है और दस्त को काम करती है।
सॉरी दस्त को क्या करेगी, कम करेगी। एक तो भैया ये भूख को बढ़ाएगी और दस्त को कम करेगी। इट इज यूजफुल फॉर डाइट एनहांसर, मतलब भूख को बढ़ाएगी। सूखी अदरक खिलाएंगे पशु को तो ये भूख को बढ़ाने का काम भी करेगी। और कंट्रोल टू प्लग, अगर ज्यादा दस्त हो गए तो दस्त को भी नियंत्रित भी करती है। उसके बाद जब गाय बच्चे को जन्म देती है तो उसके गर्भाशय में, उसके यूटेरस में, वाम्ब में बहुत सारी गंदगी रह जाती है, तो उस गंदगी को भी बाहर निकालने के लिए पशु को क्या खिलाया जाता है, सोंठ खिलाया जाता है। इट इज यूजफुल फॉर क्लीनिंग ऑफ यूटेरस, इट इज यूजफुल फॉर, आप यहां पर इस सेंटेंस को इस तरह से लिख सकते हैं, इट इज यूजफुल फॉर क्लीनिंग ऑफ वाम्ब या यूटेरस। तो भैया हमने सोंठ के दो काम देखे। पहला काम जो हम इसका देख रहे हैं सोंठ का, जो हमें देखने को मिल रहा है, पहला काम तो भैया यह भूख बढ़ाने का काम करेगी। ठीक है, इसी तरह से आप छोटे छोटे नोट्स बनाकर याद रखना ताकि भैया आपको लंबे समय तक चीजें याद रहे। ये पहला काम करती है भूख बढ़ाने का। ठीक है, दूसरा गर्भाशय की सफाई करेगी या गर्भाशय को साफ करेगी। ठीक है, ये भैया गर्भाशय को साफ करने के लिए भी खिलाया जाता है। तो दो चीजें याद रखना है। पहला काम क्या है, सोंठ का भूख बढ़ाने का काम करता है, जैसे इसको पशु खिलाते उसकी भूख बढ़ने लगती है, डाइट एनहांसर का काम करता है। दूसरा है जब बछड़े को गाय जन्म देती है तो जन्म के बाद उसके गर्भाशय में, यूटेरस में, वाम्ब में बहुत सारी गंदगी रहती है, उस गंदगी को भी बाहर निकालने के लिए हम पशु को क्या खिलाएंगे, सोंठ या अदरक खिलाते हैं। ये भैया दो महत्वपूर्ण बातें, आपको मैं बहुत शांति से एक एक चीज क्लियर करते चल रहा हूं और आप लोगों को इसी क्रम में याद रखना है और अपना हो सके तो शॉर्ट नोट्स भी बनाते चले, जैसे मैं आपके लिए यहाँ पर स्पेशल बना रहा हूँ। इसका आप उपयोग एग्जाम टाइम में एक बार देख कर भी आपका काम हो जाएगा और इस तरह से अपना शॉर्ट नोट्स हमें हमेशा काम आता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए अगली बात अगर हम करें भैया, तो अगली औषधि हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर, जिसका नाम है नौसादार, अमोनियम क्लोराइड के नाम से आता है। अब ये नौसादार क्या करता है, ठीक है, तो नौसादार सबसे महत्वपूर्ण इसका काम है, अगर पशु को कोई चोट लग जाए, ठीक है, चलते चलते अचानक मोच आ जाए तो उसके पैरों में सूजन आ जाता है, तो सूजन वाले भाग को नियंत्रित करने के लिए नौसादार का लोशन काफी महत्वपूर्ण होता है। तो इसका एक महत्वपूर्ण काम हमें याद रखना है। नौसादार किसके लिए, तो सूजन को कम करने के लिए। किसको कम करने के लिए, सूजन को कम करने के लिए नौसादार का उपयोग किया जाता है। ये सूजन को कम कर देता है, ठीक है। और अगर हम इसका लोशन तैयार करते हैं तो इसके लिए हमें 30 ग्राम नौसादार अर्थात अमोनियम क्लोराइड चाहिए और 30 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को 600 ml पानी में मिक्स करेंगे तो बन जाएगा नौसादार का लोशन बन जाएगा। कैसे भैया, 30 ग्राम हमें क्या लेना है, अमोनियम क्लोराइड और 30 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट, उसको 600 ml पानी में मिक्स कर देंगे तो एक लोशन बन जाएगा और इसी लोशन को सूजे हुए भाग पर जहां स्वेलिंग हुई है वहां पर लगाएंगे, अर्थात इट इज कंट्रोल टू स्वेलिंग, अर्थात यह सूजन को कम करता है। पहली बात याद रखना है। दूसरी बात, श्वास लेने में कोई समस्या आ रही है तो मुलेठी के पाउडर और शहद के साथ इसको देने से आराम मिलता है। इसका यूज हम करते हैं। इट हेल्पफुल फॉर रेस्पिरेशन प्रॉब्लम, अगर पशु को सांस लेने में कोई समस्या हो रही है या श्वास संबंधी कोई बीमारी है तो उसमें हम इस अमोनियम क्लोराइड नौसादार को मुलेठी और शहद के साथ मिलाकर उपयोग करेंगे तो श्वास संबंधी बीमारी में भी यह काफी लाभदायक होगा। अर्थात हम लिख सकते हैं कि यह श्वास संबंधी बीमारियों को दूर करता है, श्वास संबंधी बीमारियों को यह दूर करता है। अगली बात अगर हम देखें तो इसका उपयोग डाईयूरेटिक, इट इज डायूरेटिक इन नेचर, मतलब डायूरेटिक इन नेचर का मतलब क्या भैया, पहली बात तो मन में प्रश्न आ रहा है कि डायूरेटिक क्या होता है। तो डायूरेटिक का मतलब है जो यूरिन संबंधी, मूत्र संबंधी जो समस्या है उनको दूर करने के लिए इसका उपयोग भी किया जाता है, ठीक है। मूत्र संबंधित जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग, नौसादार का, याद रहे भैया, ठीक है। तो पहला हमने इसका काम देखा नौसादार का, सूजन को कम करता है, कंट्रोल टू स्वेलिंग, स्वेलिंग को कम करता है। दूसरा हमने देखा यह रेस्पिरेशन अर्थात श्वसन संबंधी बीमारियों को भी ठीक करने में उपयोग में लाया जाता है और इट इज आल्सो यूजफुल फॉर एज अ डायूरेटिक, अर्थात मूत्र संबंधित कोई समस्या है पशु को, ठीक है,
तो उनको भी यह दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो 3 बातें हमने देखी। पहला, अगर हम देखें नौसादार या अमोनियम क्लोराइड की पहली बात अगर हम देखें तो भैया यह सूजन को कम करता है। दूसरी बात अगर हम देखें तो यह श्वास संबंधी बीमारियों के लिए लाभदायक है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, यह डायूरेटिक की तरह काम करता है, अर्थात मूत्र रोग से संबंधित कोई समस्या है पशु को तो उसके निवारण में भी यह लाभदायक होता है। आइए भाई अगली औषधि देखते हैं हम लोग। चलिए अगली औषधि हम देख रहे हैं जो कि बोरिक एसिड के नाम से आती है। बोरिक एसिड काफी महत्वपूर्ण औषधि है और कई बार ये बोरिक एसिड एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है। अब बोरिक एसिड इट इज यूजफुल फॉर ड्राइनेस ऑफ वुंड्स। मान लीजिए पशु को कोई घाव हो गया, ठीक है, तो ये घावों को भरने के काम आती है। याद रखना, घावों को भरने के काम आती है या घावों को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, पशु को कोई घाव हो गया, चोट लग गई, ठीक है, हाथ पैरों में हम देखते बैठने बार बार बैठते रहता है एक ही जगह पर एक ही साइड से, तो उसके हिप बोन पर और पुट्ठों पर सूजन आता है और घाव बन जाते हैं। इस तरह से पशु चलते चलते कोई चोट लग गई, किसी ने कुछ मार दिया तो पशु के शरीर में घाव बन जाते हैं। अब उन घावों को भरने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? बोरिक एसिड का। तो घावों को सुखाने के लिए बोरिक एसिड पाउडर का छिड़काव करते हैं। पाउडर बनाने के लिए क्या क्या लगेगा? 1 भाग आयोडोफार्म और 2 भाग बोरिक एसिड और जिंक ऑक्साइड मिलाया जाता है। आप ये सांद्रता नहीं भी लिखोगे एग्जाम में तो चल जाएगा, लेकिन आपको कार्य पूछा जाए, महत्व पूछा जाए, उपयोग पूछा जाए या लाभ पूछा जाए, सब यही लिखना भैया। आपको बोरिक एसिड के कार्य पूछे, बोरिक एसिड का महत्व पूछे, बोरिक एसिड का क्या लाभ है, पशु की कोई 2 औषधियां, तो फिर आपने मनपसंद लिखिए, 2 औषधि आपको याद आ जाए, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट अगर नाम लिख दिए तो भैया फिर हमें उन्हीं औषधि के बारे में लिखना है। तो यह घाव भरने के लिए, घाव को सुखाने के लिए और उनको भरने के लिए उपयोग में लाई जाती है कौन सी औषधि? बोरिक एसिड। फिर घाव को धोने के लिए 4 भाग बोरिक एसिड और 1 भाग सैलिसिलिक एसिड को मिलाकर 3 भाग आसुत जल डिस्टिल वाटर हम लेते हैं और इसका उपयोग किया जाता है क्लीनिंग ऑफ वुंड्स। जब घाव के भरने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है, घावों को सुखाने के लिए पहला हम लिख सकते हैं ड्राइनेस ऑफ वुंड, दूसरा क्लीनिंग ऑफ वुंड्स। अगर कोई घाव हो गया है उसको क्लीन करना है, धोना है। जैसे आपने देखा होगा चोट लगती है तो डॉक्टर एक बोतल निकालता है, उसके ऊपर प्रेशर से मारता है, झाग निकलता है, वो झाग इसी का निकलता भैया। उसके बाद किसी पशु के थन फट गए, छाजन हो गया, मतलब छिचड़े जैसा हो जाता, कट फट जाता है, उस घाव पर भी बोरिक एसिड का मलहम लगाने से तुरंत आराम मिलता है, सुधार होता है। हेल्पफुल फॉर टीथ वुंड रिपेयरिंग, मतलब अगर थनों में कोई कट छट हो गए, एक ही बार अंगूठा विधि से दोहन करते हैं, ठीक है, या मशीन लगाते हैं, मिल्किंग करते हैं, उसमें कोई कट गया थन या किसी बछड़े ने काट लिया तो उसके थनों में क्या हो गया भैया? चीरा बन जाएगा, घाव बन जाएगा, उसको भी धोने के लिए बोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। तो बोरिक एसिड के संबंध में आप तो केवल एक बात याद रखें, यह घाव को ठीक करता है। अब घाव पूरे शरीर में हो, आयन में हो, थन पे हो, जहां भी हो वहां पर इसका उपयोग करेगा, तो घाव को ठीक करता है। दूसरा आप क्या लिख सकते हो भैया? ये घाव को सुखाने का काम करता है। तीसरा आप लिख सकते हो इसमें कि घावों की साफ सफाई के लिए भी हम बोरिक एसिड का उपयोग करते हैं। इस तरह से भैया बोरिक एसिड काफी महत्वपूर्ण औषधि है, ठीक है भाई। चलिए, तो घावों को ठीक करने के लिए पूछा जाए तो बोरिक एसिड, घावों को धोने के लिए तो बोरिक एसिड, ठीक है। अगर पशु के थन में कोई कट आ गया या कोई घाव आ गया थनों में, आयन में, तो उसको भी ठीक करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो वो औषधि होगी भैया हमारे पास बोरिक एसिड, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ठीक है। मैं बहुत सरल शब्दों में आपको इसका सारांश बताते हुए चल रहा हूं ताकि आप इन शब्दों को याद रखें और अपना उत्तर पर्याप्त लिख पाए। आइए अगली औषधि हम देखते हैं फिटकरी। फिटकरी से सभी भली भांति परिचित है। फिटकरी को कौन नहीं जानता? फिटकरी एलम के नाम से आता भैया। शेविंग करवाने जाते हैं, ठीक है, नाई के दुकान पर इतनी बड़ी साबुन की तरह रखी रहती है, जल्दी जल्दी में नाई ने काट दिए मान लीजिए, ठीक है, तो फटाक से फिटकरी लेता आपकी टीन पर मल देता है ताकि क्या हो जाए? थक्का बन जाए और खून आना बंद हो जाए। एक तो ये उपयोग होगा फिटकरी का जो सब भली भांति जानते हो। तो यही बात लिखिए, यह रक्त स्त्राव को रोकने के लिए एक प्रभावी औषधि है। यूजफुल मेडिसिन टू ब्लड क्लॉटिंग, मतलब रक्त का थक्का जमाने के लिए, रक्त का थक्का जमाने के लिए, ठीक है, थक्का जमाना अर्थात क्लॉटिंग, ठीक है। तो रक्त स्त्राव को रोकना या थक्का जमाना एक ही बात है, तो ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। और फिटकरी का 2% का सॉल्यूशन आंखों को धोने के लिए, गर्भाशय प्रदाह मतलब गर्भाशय धोने के लिए,
मुख को धोने के लिए काफी फायदेमंद होता है। 2% एलम यूजफुल फॉर आइस क्लीनिंग एंड यूटेरस क्लीनिंग। गर्भाशय को धोने के लिए, आंखों को धोने के लिए 2% फिटकरी के घोल का उपयोग किया जाता है। कहीं कहीं आपने देखा होगा गाँव में फिटकरी को गंदे पानी में घोला जाता है, जैसे ही फिटकरी घुलती है कचरा भी घुलकर नीचे बैठ जाता है। लेकिन यहाँ पर हम उसको नहीं लिख सकते, हमें तो ये 2 चीज याद रखना है। एक तो काम इसका क्या भैया, ये थक्का जमाने का काम करती है। दूसरा काम, ये 2% इसका सॉल्यूशन गर्भाशय और आंखों को धोने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो थक्का जम जाएगा, थक्का जम गया, उसके बाद यह गर्भाशय और मुंह को धोने के लिए, गर्भाशय और आंख को धोने के लिए, और मुंह भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी साफ सफाई के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। किसका उपयोग किया जाएगा सर? तो फिटकरी का भी। ठीक है, चलिए अगली औषधि है फिटकरी के बाद हमारे पास बोरेक्स या सुहागा। ठीक है, बोरेक्स या सुहागा काफी महत्वपूर्ण औषधि है। यह बोरेक्स इज यूजफुल लोशन फॉर आइस क्लीनिंग। आंखों को धोने के लिए स्पेशली इसका उपयोग किया जाता है बोरेक्स, जो कि सुहागा के नाम से भी आता है। हिंदी वाले ध्यान दे भैया, वो बोरेक्स को सुहागा लिखेगा, ठीक है, और अंग्रेजी में इस तरह से बोरेक्स लिख देगा, इसलिए ध्यान रखना है बोरेक्स या सुहागा आंखों को धोने के लिए। और हम भली भांति जानते हैं कि जब पशु को खुरपका और मुंहपका रोग हो जाता है, खुरपका और मुंहपका रोग हो जाता है, तो खुरपका मुंहपका रोग जिसे हम फुट एंड माउथ डिसीज कहते हैं, तो फुट एंड जो माउथ डिजीज है, उस फुट एंड माउथ डिजीज में भैया इस का उपयोग मुंह के छालों के लिए किया जाता है। ठीक है, 1 भाग सुहागा और 4 भाग शहद, 1 भाग सुहागा अर्थात बोरेक्स और 4 भाग शहद अर्थात मधुमक्खी का जो हनी होता है उसका उपयोग करके मुंह के छालों के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आ गई। तो बोरेक्स या सुहागा की अगर हम बात करें तो पहला ये आंखों को धोने के लिए उपयोग में लाया जाता है। बोरेक्स या सुहागा की अगर हम बात करें तो पहले बात ये भैया आंखों को धोने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी बात मुंह के छालों को धोने के लिए। तीसरी बात अगर हम देखें तो खुरपका मुंहपका रोग में मुंह के छालों को ठीक करने के लिए सुहागा और शहद, या सुहागा के साथ हम ग्लिसरीन का भी यूज कर सकते हैं। सुहागा के साथ हम ग्लिसरीन का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है भैया, ग्लिसरीन और सुहागा को मिलाकर उपयोग करिए या सुहागा या शहद मिलाकर उपयोग करिए। ठीक है, इस तरह से इस औषधि का उपयोग विभिन्न प्रकार के समस्याओं के निदान में किया जाता है। चलिए अगली औषधि हमारे पास है, बहुत महत्वपूर्ण औषधि है। आप सभी ने इसको कई बार पढ़ा होगा, कई बार इसके बारे में सुना होगा। ठीक है, तूतिया, नीला थोता या कॉपर सल्फेट। ठीक है, पेट के कीड़ों को मारने के लिए नीला थोता का 0.25% कंसंट्रेशन यूज किया जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट 0.25% कंट्रोल टू स्टमक वार्म। पेट में कीड़े पड़ गए उनको रोकने के लिए, मारने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो औषधि नीला थोता कॉपर सल्फेट। उसके बाद जैसे हमने मुंह के छालों के लिए बोरेक्स या सुहागा की बात करी, उसी प्रकार से पशु के पैरों में भी छाले हो जाते हैं। उस पैरों के छालों को ठीक करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो है भैया कॉपर सल्फेट, नीला थोता, जिसे हम तूतिया भी कहते हैं। खुरपका मुंहपका रोग में फुटबाथ, ठीक है, फुटबाथ अर्थात पैर डुबकी, पाद स्नान हम कहते हैं जिसको, ठीक है, अंग्रेजी में उसको फुटबाथ कहा जाता है। उसके लिए 1% कॉपर सल्फेट का घोल लिया जाता है। इस तरह से एक हम इसको थोड़ा सा व्यवस्थित चित्र के साथ पढ़ते हैं। चलिए, इसमें भैया फुटबाथ की अगर हम बात करें, अगर हम फुटबाथ की अगर बात करें तो इस तरह से एक हौद बनाया जाता है, ठीक है, जिसमें पशु को इसमें 1 से 2% तक कॉपर सल्फेट का घोल भर देते हैं। 1 से 2% कॉपर सल्फेट का घोल भर देते हैं। और भैया सुबह शाम इसमें से पशु को गुजारा जाता है। अब इस तरह से पशु जब यहाँ से निकलेगा, ठीक है, उसके पैर इसमें रहेंगे भैया, ठीक, सुबह शाम इसमें से गुजारेंगे तो ये जो नीला थोता कॉपर सल्फेट का घोल है, इसमें जो पैर के छाले हैं, घाव है, वहां पर ये घोल चिपक जाएगा। ठीक है, ये घोल चिपक जाएगा और पशु के पैर के अंदर अगर कीड़े भी होंगे तो भी मर जाएंगे। इतना कारगर
दवाई है, औषधि है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को अंग्रेजी में फुट बाथ, शुद्ध हिंदी में इसे पैर डुबकी या पाद स्नान के नाम से जाना जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए 1-2 मार्क्स में कि फूड बाथ क्या है, तो उसको समझाइए, ये लिख सकते हो। और ये जो होदी होती है, ये जो बनाया जाता है होद, इसका जो लंबाई चौड़ाई है तो याद रखना 12 × 3 × 1 फीट, मतलब यह 12 फीट लंबा होता है, 3 फीट चौड़ा होता है और 1 फीट गहरा होता है, ठीक है। 12, 3, 1 के आकार में बनाया जाता है ये गड्ढा, और इसमें से सुबह शाम, ठीक है, सुबह और शाम दोनों टाइम पशु को इसमें से गुजारा जाता है। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं भैया, ठीक है। आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए, तो इस तरह से फूड बाथ पाद स्नान का उपयोग करने के लिए हम कॉपर सल्फेट नीला थोथा का उपयोग करते हैं। आइए और क्या उपयोग हो सकते हैं कॉपर सल्फेट के, हम देखते हैं भाई। चलिए, तो ये सारी बातें हमने देख ली भैया। फिर ऐसे चरागाह जहां पर यकृत फ्लूक, लीवर फ्लूक का इन्फेक्शन हो गया, वहां पर हम 2% कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं, ठीक है। इन्फेक्टेड पॉस्चर टू बी यूज 2% कॉपर सल्फेट। अगर किससे इन्फेक्ट हो गया भैया? लीवर फ्लूक से। अगर लीवर फ्लूक का इन्फेक्शन हो चुका है किसी चरागाह में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी 2% तक हम किसका यूज करेंगे? कॉपर सल्फेट का। तो कॉपर सल्फेट के 3 उपयोग हमें देखने को मिले। पहला तो यह स्टमक के अंदर अगर वॉर्म्स हो गए तो उनको कंट्रोल करेगा। कंसंट्रेशन याद रखना 0.25% का कॉपर सल्फेट का घोल पेट के कीड़ों को मारने के लिए लाभदायक होता है। दूसरा, एफएमडी के लिए अगर हम देखें तो एफएमडी में इसका उपयोग होता है भैया। एफएमडी में पैर के छालों के लिए, मुंह के छालों के लिए तो बोरेक्स आएगा, ध्यान रखना। पैर के छालों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। समझ के बाद, तो पैर के छालों के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। तो इसके हमें कितनी बातें याद रखना है? 3 बातें। कौन कौन सी है सर? पहली बात तो यह पेट के कीड़े को कंट्रोल करेगा भैया, पेट के कीड़ों को कंट्रोल करेगा, नियंत्रित करेगा, ठीक है। दूसरी बात, इसका उपयोग हम फूड बाथ के रूप में भी करते हैं, ठीक। फूड बाथ के रूप में इसकी सांद्रता 1%, पेट के कीड़े मारने के लिए 0.25%। और तीसरा महत्वपूर्ण काम इसका है भैया कि यह लीवर फ्लूक का जिस जगह पर अटैक हुआ है वहां पर चारागाह को शुद्ध करने के लिए इसका 2% का घोल उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। 0.25, 1, 2 ऐसे याद रखना, ठीक है। चलिए, इसी क्रम में 3 पॉइंट याद रहेंगे, आप उससे अपनी भाषा के रूप में बना सकते हैं और इस तरह से आप इसका उत्तर लिख पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही है। ये औषधियां बहुत महत्वपूर्ण है भैया। हर वर्ष एक क्वेश्चन पक्का आता है औषधि से और एक क्वेश्चन आता है उपकरण से, तो आपको निश्चित तौर पर ये औषधि और उपकरण के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।